आज का क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम का पार्ट 28। आज का क्वेश्चन है हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। कहता है कि दो अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है यदि रिपीटेशन की अनुमति ना हो तब। तो हम जानते हैं कि 0 से लेकर के 9 तक अंक होते हैं, तो दो डिजिट का बात है तो दो डिजिट दो बॉक्स बनाते हैं। ये हो गया आपका यूनिट प्लेस, ये आपका हो गया 10 प्लेस। अगर यदि आपसे हम पूछें कि आप बताइए ये कितने डिजिट का अंक है, तो आप बोलिएगा कि सिंगल डिजिट का है। क्यों? क्योंकि किसी भी डिजिट के आगे अगर 0 लगा देने से इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। अगर आप पूछें कितना डिजिट का है तो भी सिंगल डिजिट का हुआ। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी संख्या के आगे कितना भी 0 क्यों न लगा दें, इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। केवल जो है कि सिंगल डिजिट का ही वैल्यू होगा, चाहे आप कितना भी 0 लगा दीजिए। तो इससे पता चलता है कि किसी भी डिजिट के आगे यानी मतलब 10 प्लेस में अगर 0 अगर पुट करते हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो दो डिजिट हमको बनाना है, तो दो डिजिट बनाना है तब ये 0 का तो हम यहाँ पर यूज नहीं कर सकते हैं टेंस के प्लेस में। जब 0 को यूज नहीं करेंगे तो अब बताइए कि आपके पास कितने अंक हो गया। तो आप काउंटिंग करके बताइएगा कि सर 1 से लेकर के 9 अंक होते हैं, तो 9 अंक यहाँ आप डाल दीजिए। अब अगर यदि आपसे हम पूछे कि क्या 10 प्लेस में 0 को यूज कर सकते हैं, तो आप तुरंत बोलिएगा हाँ सर 0 को यूज कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम पीछे साइड अगर यूनिट के प्लेस में अगर 0 अगर ये पुट कर देते हैं तो उसका वैल्यूज होता है। जैसे कि सपोज दैट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अगर जैसे ही 0 पुट कर देंगे तो ये 2 डिजिट हो जाएगा यानी 2 डिजिट यानी 10 20 30। इसीलिए इसमें 0 का काउंटिंग नहीं किए थे, यानी ये जाकर लुप्त कर दिए, यहां से काउंटिंग किए। अब जो है कि हमको टोटल डिजिट को काउंटिंग करने के बाद ये 10 आ जाता है, तो ये रिजल्ट निकल करके आ गया आपका कितना, ये आ गया आपका 10। लेकिन ये कितना हो गया आपका, ये 90 हो गया। लेकिन यहाँ एक बात और है, ये 90 कब होगा, 90 तब होगा जब रिपीटेशन की अनुमति हो तब। लेकिन इसमें बोला है कि रिपीटेशन की अनुमति ना हो। जब रिपीटेशन की अनुमति ना है तब इस केस में हम लोग क्या फिल करेंगे। इसमें अगर 0 को यहाँ यूज नहीं कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 को यूज नहीं किए। यानी अब आपके पास कितना डिजिट बच गया, तो आप कहिएगा कि सर 0 को अगर हम यूज नहीं करते हैं तो मेरे पास 1 से लेकर के 9 तक डिजिट बच गया। 1 से लेकर के 9 तक डिजिट बच गया, तो इसको तो हम लिख दिए। जब रिपीटेशन की अनुमति रहता तो यहां से काउंटिंग होता। अब जो है आप 1 को आपने यूज कर चुके हैं, तो अब आपके पास फिर कितना डिजिट बचा, तो आप कहिएगा कि सर मेरे पास बचा 0 बचा, 2 बचा, 3 बचा, 4 5 6 7 8 9। अब काउंटिंग कीजिए तो कहिएगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ये भी हो गया 9। यानी 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 81। यानी इस क्वेश्चन को हम और डीपली से बताए हुए हैं, आप 26 और 25 को देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। ये आपका हो गया करेक्ट आंसर हो गया 81। अब हम और एक एग्जांपल लेते हैं, 3 डिजिट का कैसे बनेगा। यानी हाउ मेनी 2 है तो यहाँ पर 3 कर देते हैं, यानी 3 डिजिट। अब जो है कि 2 नहीं, अब 3 डिजिट का कितने अंक बनेगा, ये 3। तो 3 डिजिट का अगर यहाँ अगर बात करते हैं तो 3 कॉलम बनाते हैं ऐसे, ये 3 कॉलम पुट कर दिए। अब आपसे हम पूछेंगे क्या इस प्लेस में हम 0 को यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो आप कहिएगा कि नहीं सर 0 को हम यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 10 के प्लेस में अगर यदि हम यहाँ पर 0 अगर पुट कर देते हैं जैसे 1 2 3 तो इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, जो कि डिस्कस कर चुके हैं। तो आप 0 का आप यहां से आप लुप्त कर दीजिए। आप काउंटिंग कीजिए, आप काउंटिंग कीजिएगा यहां से लेकर के 9 तक। ये आप कहिएगा सर इसमें तो 9 होगा। अब देखिए 1 तो लिए तो 1 तो अब यूज नहीं होगा। अब आपके पास कितना डिजिट बच गया, हम यहाँ पर 0 को पुट कर सकते हैं, 0 को इस्तेमाल ले सकते हैं, यानी इसको 9 तरीकों से भर सकते हैं। अब आपके पास बचा कितना, तो कहिएगा 0 2 3 4 5 6 7 8 9।
अब हम आपसे पूछे 1 को क्यों नहीं लिए, तो आप कहिएगा कि यहां तो दिया हुआ इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, यानी जो एक बार अंक लेगा उसको दोबारा नहीं बना सकते हैं। तो चलिए अब आप काउंटिंग कीजिए, जब एक को छोड़ने के बाद तो कहिएगा कि सर ये तो 9 हो गया। अब मान लिया हम 2 को भी इस्तेमाल कर दिए, तब अब आपके पास कितना बचा, तो आप कहिएगा सर 0 3 4 5 6 7 8 9 बच गया। अब 9 बचा तो अब फिर काउंटिंग कीजिए तो कितना होगा, 8 होगा। अब क्या कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना 81 इंटू 8, 8 1 जा 8 और 8 8 जा 64, यानी करेक्ट आंसर विल बी 648 आ गया। अब इसी तरह अगर हम आपसे हम 4 डिजिट अगर हम पूछते हैं कि 4 डिजिट का अंक अगर बनाना है, तब उस केस में आप क्या कीजिएगा, तो 4 ठो बॉक्स बनाना है। अब 3 के जगह पे प्लेस में हम 4 डिजिट्स कर देते हैं, 4 डिजिट नंबर्स। तो फिर आप कहिएगा कि सर हम 4 ठो इस तरह से बॉक्स बना देंगे, यानी इस तरह से बॉक्स बना दिए 4 ठो, तो 4 ठो बना दिए। अगर हम पूछे क्या हम यहाँ 0 को लेकर के बना सकते हैं, तो आप कहिएगा नहीं, चूंकि पहले आप बता चुके हैं। अब 0 को लुप्त कर दीजिए, तो 9 बचा, ये आप 9 लिख दीजिए, ये यहां से यहां तक 9। अब अबरी इसमें क्या होगा, तो आप कहिएगा कि सर 1 को छोड़ दीजिए ना, 1 को छोड़ देते तो आपके पास कितना बचा है, 0, यानी 2 3 4 5 6 7 8 9 बचता है। काउंटिंग करने के बाद कितना, 9 होगा। फिर आप कहिएगा कि सर इसको भी छोड़ दीजिए, क्योंकि 2 को लेकर के बनाए। आप काउंटिंग कीजिएगा, फिर कहिएगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर इसमें तो 8 भरा जाएगा। फिर आप 3 भी नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक बार अगर जो यूज कर लेंगे दूसरा बार यूज नहीं कर सकते हैं। अब आपके पास बता 1 2 3 4 5 6 7, अब तो ये हो गया 7, ये हो गया आपका कितना, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये निकल जाएगा 4 डिजिट का। अब देखिए और एक मेथड से देखिए, एपी से देखिए, एपी से अब हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। यानी पहले क्वेश्चन हम क्या डिस्कस किए थे कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। तो चलिए 2 अंक कहां से कहां तक होता है, अगर हम आपसे पूछे तो कहिएगा कि सर 1 से लेकर के 9 तक तो सिंगल डिजिट होता है। यहां तक तो बात सही है, 1 से लेकर के सिंगल डिजिट तक 9 तक जो होता है कि सिंगल डिजिट होता है। अब 10 से कहानी स्टार्ट हो जाता है 2 डिजिट का, तो कहां तक चलता है, 10 के बाद हो जाता है आपका 11, हो जाता है आपका 12, हो जाता है, इस तरह से करते 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 कहां तक चला जाता है, तो आप कहिएगा कि 99 तक चला जाए। 2 डिजिट का बात है, तो अब ये जो है कि अब मेरे पास 1 से लेकर के 9 तक नहीं रहेगा, क्योंकि सिंगल डिजिट था। यही तो आपका ये हुआ। तो एपी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में तो हम पढ़ा चुके हैं, क्या पढ़ा चुके हैं कि ये जो है कि A1 आपका हो गया कितना 10 और A2 हो गया आपका 11, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, D इक्वल टू यानी A2 माइनस A1, तो 11 माइनस 10 इक्वल टू हो गया आपका पास 1। ये क्या निकला, ये कॉमन डिफरेंस आ गया, बात सही है। अब देखिए कि एन लास्ट वाला टर्म कितना आपके पास 99 है, तो कहिएगा कि हाँ सर हम लोग इसका रूल पढ़े हैं, ए एन इक्वल टू फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जो कि 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब बताएंगे ए एन लास्ट वाला टर्म कितना है, तो आप कहिएगा कि 99 है। अब शुरू वाला टर्म कितना है, तो कहिएगा कि सर 10 है। तो अब आपके पास कितना बच गया, n-1, और कहेंगे कॉमन डिफरेंस कितना है, तो आप बोलिएगा कि 1 है। तो कोई दिक्कत नहीं है, 99 में आप 10 को माइनस कर दीजिए। आप जैसे ही 10 को आप माइनस कर दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा आपके पास, आप कहेंगे सर 89 हो गया सर, आप इसको इधर माइनस कर दिए, तो अब कितना हुआ n-1, इसको तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही होगा। अब हम बोलेंगे कि अब इसको क्या करना है, तो कहिए सर ब्रैकेट तोड़ दीजिए, ब्रैकेट तोड़ने के बाद इसको इधर ले आइए, 89 प्लस 1 इक्वल टू n हो गया, यानी करेक्ट आंसर विल बी कितना हो गया, n कितना हो गया आपका, n इक्वल टू 90 हो गया। अब ये 90 जो निकला तो क्या निकला, ये रिपीटेशन करने की अनुमति हो तब, और जब रिपीटेशन करने की अनुमति नहीं हो तो 81 निकलना चाहिए। तब अब हम क्या करेंगे, तो आप कहिएगा, हाँ हम जानते हैं कि 1 से लेकर के रिपीट 9 तक में
कितना डिजिट होता है? तो आप कहिएगा कि सर 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 इस तरह से करेंगे तो 9। तो सिंपल सा बात है कि ये जो है कि 90 निकला जब रिपीटेशन की अनुमति हो तब, जब रिपीटेशन की अनुमति ना हो तो उस केस में क्या कीजिएगा, 90 में आप 9 को माइनस कर दीजिएगा तो 81 आ गया। यही हो गया आपका आंसर। ये दूसरा मेथड से हुआ, लेकिन ये मेथड यूज नहीं करना है। चलिए, ये मेथड आपको यूज नहीं करना है। ये आपको जो मेथड पहले बता दिए थे वही तो मेथड यूज करना है। अब क्या है, और अब दूसरा क्वेश्चन हम करने के लिए जा रहे हैं। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर कैन बी मेड विच आर इवन। कहता है 2 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जो कि इवन है। तो फिर वही बात है, यानी 0 से लेकर के हम तो जानते हैं कि इसको 9 तक जो है डिजिट लेना ही है। चलिए 9 तक ले लिए। अब 2 अंक की बात है ना, तो 2 बॉक्स बनाएंगे। ये 2 बॉक्स बनाए। 2 बॉक्स बनाने के बाद अगर हम आपसे पूछें क्या यहां पे 0 को लेकर के बनाया जा सकता है, तो आप कहिएगा नहीं, आप 0 को छोड़ दीजिए। तो आप बताइए आपके पास कितने डिजिट बचा। तो आप कहिएगा कि सर 1 से लेकर के 9 तक, ये तो 9 हुआ। अब बात क्या उठा है, यहाँ इवेन की बात उठा है। तो आपसे पूछे इवेन नंबर 0 से लेकर के 9 तक में कितना है, तो आप कहिएगा इवेन नंबर होगा। इवेन नंबर होगा। आप कहिएगा कि सर ये तो 0 हो जाएगा, ये तो 2 हो जाएगा, ये तो 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। 0 से लेकर के 9 तक में इवेन नंबर कितना हो गया, तो कहिए सर 5 हो गया। तो ये आप डाल दीजिए ना यहाँ 5, ये डाल दीजिए तो कितना हो गया, 9 इंटू 5 इक्वल टू कितना, 45 हो गया। अब अगर यदि आप कहिएगा कि सर इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से बना करके दिखा दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 45 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से ही निकलेगा। चलिए, अब 2 डिजिट यानी 0 से 9 तक तो सिंगल डिजिट है, डबल डिजिट कहां से स्टार्ट हो जाएगा, कहानी 10 से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 10 फर्स्ट टर्म, ये आपका हो गया 12 सेकेंड टर्म, ये आपका हो गया 14 थर्ड टर्म। करते करते कहां तक चला जाएगा, तो 98 तक चला जाएगा। ये आपका हुआ 2 डिजिट का कहानी इवेन का। तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक फार्मूला n इक्वल टू हम पढ़ा चुके हैं कि लास्ट वाला टर्म माइनस शुरू वाला टर्म और डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1, इसी से भी बना सकते हैं आप। 98 में 10 माइनस कर दीजिए। चलिए यहाँ हम लिख करके दिखा देते हैं बच्चा जैसा। और ये कॉमन डिफरेंस क्या है, तो दूसरी में से पहली पद को माइनस कर दीजिए। 12 में 10 माइनस कर देने के बाद रिजल्ट तो मेरा 2 आता है, प्लस 1 हो गया। अब 98 में 10 को माइनस कर देने के बाद आपको रिजल्ट क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 88 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 हो जाएगा। अगर 88 को डिवाइडेड बाय 2 से कर देंगे तो रिजल्ट निकल जाएगा कितना, 44 प्लस 1 इक्वल टू 45 आ गया। क्या दोनों आंसर मैच होता है, क्या नहीं? ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से हो गया। क्या करना है, 98 में 10 को माइनस कर देना है। क्लियर हो गया। माइनस कर देने के बाद 88 हो गया, 88 को आधा कर देना। आधा क्यों, कि चूंकि इवेन नंबर का बात उठा था, और इवेन नंबर का मतलब होता है कि जो 2 से डिवाइडेड हो जाए। तो इसमें 12 में 10 को माइनस कर दिए तो कितना होगा, 2, यानी कॉमन डिफरेंस से डिवाइड दिए। सिंपल सी बात को ये जान लेना है कि जो दूसरी पद में पहली पद को माइनस करने के बाद जितना भी आ जाएगा उसी से डिवाइड कर देना है। ये क्लियर आ गया। अब 3 अंक को बना करके दिखाना है हमको। अब जो है कि 2 नहीं, अब हमको बना करके दिखाना है 3 डिजिट। ये 3 डिजिट तो कुछ नहीं करना है, यही क्वेश्चन को 3 बॉक्स बना लेना है। चलिए भाई हम 3 बॉक्स बना लेते हैं। ये 3 बॉक्स, आप 3 बॉक्स बना लीजिए। अब यहां अगर आपसे हम पूछें क्या 0 को लेकर के बनाया जा सकता है क्या नहीं, तो बोलिएगा नहीं सर, हम 0 को लेकर के नहीं बना सकते हैं। जब 0 को लेकर के नहीं बना सकते हैं तो 0 तो कैंसिल होइएगा। अब आपको हम बोलेंगे काउंटिंग कीजिए यहां से यहां तक, तो आप कहिएगा कि काउंटिंग करने के बाद 9 आ गया। तो चलिए भाई 9 आ गया। अब यहां क्या हो जाएगा, अगर हम आपसे पूछे यहां क्या हो जाएगा, आप कहिएगा कि यहाँ 10 डिजिट में तो हम तो 0 इस्तेमाल कर सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ही 0 का इस्तेमाल अगर हम कर लेते हैं तो अब मेरे पास 0 से लेकर के 9 तक काउंटिंग होगा।
कोई दिक्कत नहीं है। 0 से 9 तक अगर काउंटिंग करते हैं तो ये आप यहाँ 10 राइट कर दीजिए। अब आपके पास एक बॉक्स और भरना है। एक बॉक्स में क्या करना है, तो क्वेश्चन क्या बोला, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी मेड विच आर इवन। कहता है 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जो कि इवेन हो। और 0 से लेकर के 9 तक में कितने इवेन संख्याएं होते हैं, तो आप बोलिएगा 5, जो कि पहले हम ले चुके हैं। इवेन यानी इवेन नंबर क्या हो गया, 0 हो गया, आपका 2 हो गया, आपका 4 हो गया, आपका 6 हो गया, आपका 8 हो गया। 0 से लेकर के 9 तक में, इन्हें की 10 लगा दीजिएगा। आप काउंटिंग कीजिए कितना होगा, तो कहिएगा सर ये 5 होता है, तो आप यहाँ 5 पर राइट कर दीजिए ना, तो कितना हो जाएगा ये 90 गुना 5 यानी कितना हो गया 9 × 5 = 45, 450 हो गया। अब आप कहिएगा कि सर हमको तो आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना करके लाइए 450, कोई दिक्कत नहीं है, इससे भी आ जाएगा। अब कैसे आएगा वो, कहां तक होता है 3 डिजिट की बात, तो 3 डिजिट क्या हम 100 ले सकते हैं, आप कहिएगा हाँ जरूर ले सकते हैं 100 क्यों ले सकते हैं, तो आप कहिएगा कि 100 जो है कि इवन नंबर है, ये 100 इवन नंबर। अब 100 के बाद आप कितना ले लीजिएगा 102 ले सकते हैं, ये 3 डिजिट हो रहा है, और डॉट डॉट करते करते कहां तक, आप कहिएगा कि 3 डिजिट 99 होता है, लेकिन ये इवन नहीं है। जब इवन नहीं है तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस करके बैठ जाइए ना, हो गया आपका, ये हो गया इवन नंबर। हम क्या बताए हैं, ये फॉर्मूला n का n बराबर बताएं लास्ट वाला टर्म में शुरू वाला टर्म को माइनस कर दीजिए, और नहीं तो ये आपका ब्रह्मास्त्र है, ये जो है कॉमन डिफरेंस d हो गया +1। इस ब्रह्मास्त्र को आप यूज कीजिए, इसी ब्रह्मास्त्र में रखिए, आपका आ जाएगा आंसर। ये n कितना आ गया था 998 आप यहाँ लिखिए 998 माइनस कितना 100, और ये कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, आप कहिएगा कि आप 2 हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस 2 लीजिए +1 हो गया। अब आपके पास क्या बच गया 998 में माइनस कर देंगे 100, तो आप कहिएगा कि मेरे पास अब बचेगा सर 898 डिवाइडेड बाय 2 + 1। आप कहेंगे इसको हाफ कीजिए, कहिएगा 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 9 जा 8, ये तो कट गया सर, अभी +1 था, तो आपके पास कितना बच गया 450, क्या 450 आया, 450 आया क्या नहीं, यही तो आंसर था आपके पास ये। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छा तरह से। 3 अंक कर रही है, 4 अंक कर रही है, 5 अंक कर रही है, वो आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। हाँ, लेकिन हमेशा एक बात को याद रखिए, एग्जाम हॉल में आप एपी इतना लंबा चौड़ा करने के लिए नहीं जाइएगा, आपको एग्जाम हॉल में बस यही डिजिट आपको सटीक लगेगा, लेकिन हमको तो उम्मीद लगता है कि यही डिजिट आप लोग, यही मेथड आपको सटीक लगेगा बॉक्स वाला, लेकिन अब आपका मर्जी और आपका कॉन्फिडेंस, आपको जो मेथड आपको अप्लाई करना है एग्जाम में वो कर लीजिएगा।